श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहरणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। यस्यांके चिरात बोधसुता देवापगामस्तके बाले बाले विदुर्गले च गर्लं रस्योर्षिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए वंदन करते हुए आप सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों की सरल सात्विक श्रद्धा करते से हार्दिक अभिनंदन। 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करें सभी मिलकर प्रेम पूर्वक। नाम लेत गोविंद को जेन हुए आनंद, नाम लेत गोविंद को जेन हुए आनंद और नारायणताय जानिए वही चौथ को चंद। इसलिए बड़ी भाव से लेना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण प्रिय सज्जनों, मनुष्य क्या प्राणी मात्र एक सुख का परम सुख का परम आनंद का अभिलाषी है। क्यों है परम सुख का अभिलाषी? कि ये परम सुख जो परमात्मा है उसी का अंशी है। अंशी जो है हमेशा अंश की ओर ही अग्रसर रहना चाहता है। उस ईश्वर को चाहता है कि देखो वह परम उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठ है, परम प्रभु जो है ना बहुत उत्कृष्ट है। तो हर व्यक्ति के अंदर भी ये लालसा रहती है कि मैं बहुत ही जो है ना सुखी हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं सुंदर हो जाऊं, मैं लोकप्रिय हो जाऊं। ऐसी भावना हर मनुष्य के अंदर में है। तो ये अभिलाषा इसको सिद्ध करती है कि ये जीव जो है ना ईश्वर के प्राप्ति का अभिलाषी है। और ऐसा जो
परम सुख परम आनंद है वो परमात्मा के अतिरिक्त कहीं मिल नहीं सका, किसी को नहीं मिल सका। संसार की वस्तु, कोई वस्तु किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वो दूसरे को देखकर कल्पना करता है। तो सज्जनों, ये जो सत्संग हम आप लोग करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसका एक ही प्रयोजन है कि जो सच्चिद आनंद घन परम प्रभु कह दो, है ना, सच्चिदानंद ब्रह्म कह दो, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें साधन चाहिए। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो साधन सर्वश्रेष्ठ है सत्संग। इसमें कोई नर हो, नारी हो, पढ़ा हो, बिना पढ़ा हो, योग अयोग कैसा भी व्यक्ति हो, इसीलिए सत्संग में सभी आ बैठते हैं। ये नहीं कहीं भेद आपने देखा होगा कि हम लोगों को सत्संग में स्थान नहीं है, हमें जगह नहीं है, हमें बैठने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं आपने सत्संग में नहीं देखा होगा। बालक हैं तो बैठते हैं, बालिकाएं बैठती हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, पढ़े बैठते हैं, बिना पढ़े बैठते हैं। क्यों? इसमें सबका जो है ना साधन है, ये सबके लिए सहज और सुलभ है। और वो जो सत्संग से उत्पन्न होने वाला विवेक है, तो आप बहुत कुछ सुनते हैं। विवेक का मतलब ही सज्जनों एक प्रकाश दृष्टि है, एक साधन है। जैसे मंद अंधकार में आप घर कैसे जा सकते हैं, तो किसी ने आपसे कह दिया कि ये लालटेन ले जाओ, प्रकाश यंत्र ले जाओ, कहेंगे हमारा घर तो 4 किलोमीटर दूर है, ये तो प्रकाश थोड़ा सा ही कर रहा है। जितना हो रहा है इतना चलो, जितना प्रकाश है वहां तक आप जाओ, उससे आगे और प्रकाश आगे आगे होता चला जाएगा, आप गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए कि विवेक क्या है, ये सबका अनुभव भी आ रहा है। लेकिन बात बस यही है कि हम उस विवेक का, उस ज्ञान का, उस समझ का हम आदर नहीं कर पाते हैं। जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है कि विवेक माने एक दृष्टि। क्या दृष्टि है मनुष्य की? खूब अपनी आंखों से देख रहा है कि जगत का मतलब ही संत लोग बताते हैं कि ज माने जन्मता है, जो जन्मता है, जो उत्पन्न होता है, जो पैदा हो रहा है, हमारे सामने उत्पन्न हो रहा है, उसे कहते हैं जगत का अर्थ बताया, जो जन्मता है। और गा माने जो गतिशील है, पानी के प्रवाह की तरह जो बह रहा है, अनवरत चल रहा है, वो है ना, स्थिर बिल्कुल नहीं है। लेकिन ता माने कुछ काल के लिए हमें स्थिर जैसा दिखाई देता है। जा माने जन्मता है, गा माने गतिशील है, और ते माने बीच में स्थिर सा दिखाई देता है नहीं, लेकिन दिखाई देता है। ये हमारा अनुभव है, ये हमारी दृष्टि भी है कि जो सज्जनों ये बिल्कुल दृढ़ अपने विचार में कर लो। ज्ञान क्या है? कोई विश्वास की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष है कि यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्यात्व। जो दिखाई देता है, दिखने में आ रहा है, वो सब मिथ्या है। अपन इसको शरीर से लेकर के जहां भी दृष्टिगोचर हम होते हैं, देखते हैं, तो इसे ऐसी दृष्टि हमारी दृढ़ हो, है ना, तो इसे ही कहते हैं विवेक। और ये विवेक सुदृढ़ होना ज्ञान प्राप्ति को हो कि संसार को अपन मिथ्या मानेंगे, देखेंगे, तो ही इसमें से सत्य बुद्धि निकलेगी, प्रिय बुद्धि बैठी हो निकलेगी, सुखरूप बुद्धि बैठी हो निकलेगी, है ना, रमणीय बुद्धि बैठी है वो तभी तो निकलेगी कि इसको हम असल रूप के इसके को समझेंगे, तभी आसक्ति हटेगी। और बात ये सच भी है। तो ये दृष्टि आपको कहीं से उधारी नहीं मिलती है, अपने अंदर ही है, ये समझ अपने अंदर ही है। लेकिन अंदर की बात का हम आदर नहीं कर पाते। तो सत्संग ये सिखाता है, समझाता है कि भाई अनुभव में आई बात को तो आदर कर लो। भाई दूसरा कहे तो उसको तो माने या न माने, खुद की तो मानो।
तो यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्यात्व, जो दिखाई देता है सब परिवर्तनशील है, ये सत्य नहीं है। और यही विवेक बताता है कि आत्मा कैसा है, अविनाशी और जगत विनाशी है, परिवर्तनशील है। ऐसी दृढ़ जो दृष्टि होती है उसे ही विवेक कहते हैं। और ये विवेक सबको अंदर है और इस सत्संग से सुन के चिंतन विचार करना चाहिए। और सज्जनों, चाहे आप भक्ति मार्ग ले लो तो भी विवेक की जरूरत है, ज्ञान मार्ग के लिए तो आवश्यक है ही, ये साधन बताया ही है। विवेक साधन सत्संग से उत्पन्न होता है। दूसरा साधन बताया है कि वैराग्य। वैराग्य जो है ना क्या है कि जो भी संसार के भोग हैं उनमें उसकी बुद्धि ये हो जाए, क्या है कि ब्रह्मलोक के जो भोग है ना उनकी भी इच्छा का त्याग कर देने के लिए कहा। लेकिन जो सुने हुए भोगों से भी मनुष्य का मन लालायित होता है ना, सुने हुए हैं, भोगे हुए हैं, देखे हुए हैं, उन सब को और वह त्याग कर दे। और त्याग कर क्या दे, उसके वास्तविक रूप समझ में आ जाता है ना। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, भोगों में वैराग्य कहूँ ना, सभी तो परमात्मा के प्रति, परमात्मा की भक्ति में भी उसकी अनुरक्ति और प्रीति होगी, है ना। दोनों एक साथ नहीं होते हैं ना, कि पिया चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कहा। भाई प्रेम रस भी पीना चाहे और देह में अहम मान भी रखना चाहे, एक म्यान में दो खड़क नहीं सुना। तो वैराग्य जो है ना हमारे हृदय में संसार से होगा तो ही हम ज्ञान के अधिकारी होंगे। जब तक वैराग्य नहीं होगा समझ लेना हम ज्ञान से बहुत दूर हैं। ज्ञान की संभावना कम ही समझनी चाहिए। और सज्जनों, जो कहा है सत संपत्ति, 6 जो संपत्तियां हैं, तो देखो ये 6 संपत्ति साधक के लिए, भक्त को हो या जिज्ञासु को हो, उसके लिए होना जरूरी है। तब वही ज्ञान होगा कि मन को विषयों से रोकने का नाम सम कहा। लेकिन संतों ने और भी बढ़िया कहा कि मन को विषयों से रोकना नहीं पड़े, अपितु हमारे सामने विषय प्रस्तुत हो, उसके बाद में भी उन भोगों को भोगने की इच्छा न होने का नाम सम है ना। रोकना पड़े, श्रम साध्य हो जाए तो पता नहीं कभी रुक नहीं पाए। भाई किसी चीज को हम पकड़े रहे, रोके रहे, कभी पता शिथिलता आ जाए, नहीं रोके। और एक भाव है कि सामने होने पर भी उनकी ओर मन जाए ही नहीं, उन्हें जो है दुख रूप देखे, बंधन का कारण देखे, आसक्ति का कारण देखे, परमात्मा ज्ञान से विमुख करने का साधन देखे। तो मन को विषयों से रोकना और इंद्रियों को अपने विषयों से रोकने को कहता हूं। तो सामने भोग हो फिर भी इंद्रियां उनको भोगने के लिए उत्सुक न रहे। सामने भोग हो तो इंद्रियां ना जाए उनकी तरफ, आगे न बढ़े उनके लिए उसे दम कहा है। और श्रद्धा और विश्वास तो जो है इतना है कि कवन्यु सिद्धि की बिन विश्वासा, है ना, बिन हरि भजन भवभय नासा। भक्ति मार्ग में भी श्रद्धा और विश्वास इतना बड़ी चीज है कि ऐसे से उदाहरण मिलते हैं कि एक कोई सीधा साधा भोला आदमी और उसके अंदर भी संस्कार ये उत्पन्न हुआ कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, जीवन सफल करना चाहिए। तो संतों के पास होगा, उन्हें गुरु मंत्र देंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवन हमारा जो है ना सुखी होगा, धन्य होगा। तो संत के पास गए तो संत ने उनकी उपेक्षा की कि ये क्या अनपढ़ा आदमी आया है, गंवार सा लगता है, मैले गुजरे कपड़े पहने हैं, भला ये क्या भक्ति साधन भजन करेगा, क्या जानता है। तो उनकी उपेक्षा कर दी। अभी भी टाइम नहीं है, अभी मंत्र नहीं देंगे, फिर कभी आना, फुर्सत में तुमको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ वेदांत का पाठ चल रहा है, तू कह रहा गुरु मंत्र दे दो। फिर कभी पहुंचा गुरु जी फुर्सत है, अरे आरती का टाइम, पूजा की तैयारी हो रही है, तू कह रहा मंत्र दे दो। अब नहीं कभी फुर्सत में देंगे।
फिर जब जाओ ऐसे ही बहाना कर दे, टालते रहे। और वहां की श्रद्धा कि ये बड़े संत हैं, है ना, इनके यहाँ बहुत लोग आते हैं, ये अच्छा मार्ग बताते तभी तो लोग आते हैं, तो ये मंत्र दे देंगे तो मैं भजन करूंगा। एक दिन संत जी लिए कमंडल चले गए जंगल में, वहां दिशा मैदान को बैठे तो वो वहां ही पहुंच गए। उन्होंने कहा अब आराम से फुर्सत में बैठे जार के भाई महाराज नमो नारायण, अब तो फुर्सत में बैठे हो, मंत्र दे दो। उन्होंने फट यहाँ से चले, यहाँ से। उन्होंने उसको फटकार चले यहाँ से, इसमें पता नहीं तेरे तुम जंगल होने आए, अब यहाँ गया पागल, तो इष्ट चले यहाँ से कहा। लेकिन सीधे ने भोले ने आदमी ने यही मान लिया कि यही गुरु मंत्र है, और उसी मंत्र को विश्वास पूर्वक श्रद्धा से वो जप करने लगा। और परमात्मा केवल जो है ना साधक का मन ही देखते हैं, श्रद्धा ही देखते हैं, उसकी विश्वास और प्रेम देखते हैं, उसी से उन्हें सिद्धि मिली। संत लोगों ने बताया कि किसी राजा का तुम जो है ना लड़का मर गया, अंत्येष्टि को जा रहे, पूरा नगर में शोक संताप फैल रहा था, और उसने उस मृतक के लिए जो है ना जाकर के वही शब्द कह दिया, उठ खड़ा हो जा, कैसे सो रहा है, इतने लोग रो रहे हैं, और वो व्यक्ति जिंदा हो गया। राजा ने सोचा कि कितने बड़े सिद्ध संत है ये, मृतक को जिंदा करने की सामर्थ्य है, इनसे बड़ा कोई सिद्ध संत होगा। उनको हाथी पर बैठाया कि पूरे नगर में जो है लोगों को इनका दर्शन किया जाए, दर्शन कराया जाए, इनका स्वागत अभिनंदन कराया जाए। तो देखा तो वो बड़े संत थे, उन्होंने सोचा हमसे बड़ा महात्मा, हम तो इस एरिया के विख्यात महात्मा बड़े संत थे, और हमसे बड़ा आ गया जो राजा उनकी जय जयकार कर रहा है, हाथी पर बैठा रहा है, तो उन्होंने हम भी दर्शन करें। तो वहां ने देखा गुरु जी तो खड़े सामने, उन्होंने कहा हाथी रोको, क्या बात है, कि नहीं गुरु के सामने स्थान पर नहीं बैठा जाता, मेरे गुरु जी नीचे खड़े, मैं हाथी पर कैसे उतरूंगा। अब गुरुजी उनकी तरफ चरणों को प्रणाम करने जाए और वे उन्हें जाए, अब वो तो पहचान गए गुरुजी है, इनने तो इष्ट मंत्र दिया ही था, और उनको पता नहीं मैंने कह दिया तो इष्ट कह दिया, कब से बन गया। और सज्जनों फिर उन्होंने कहा गुरुजी आपने ही तो मुझे मंत्र दिया था, फला जगह दिया, जब उन्हें स्मरण आया, अरे राम राम, वास्तव में हम व्यर्थ के अहंकार कर रहे थे, अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का, इसका हृदय, मतलब ये जो साधन होते हैं, चतुष्ट साधन कहो, उनको श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, आस्था कहो, प्रेम कहो, शरणागति कहो, ये सब हृदय में ही उत्पन्न होते हैं। संत लोग जरूर विश्वास दिला देते हैं कि तुम ऐसा करो, है ना, इस बात को विश्वास कर लो, तो सत्य जो वेद का वचन है ना, और जो गुरु की वाणी है, उसको विकल्प रहित आस्था करके सत्य मान ले, धारण कर ले कि मैं इस मंत्र की साधना करूं, या इस ज्ञान को धारण कर लूं, या इस बात को मैं मान लूं, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब सच लग तो रहा है लेकिन धारण नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए हमारे अंतःकरण में दोष है, हमारे अंतःकरण में कुछ आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए ये धारण नहीं हो रहा है। तो श्रद्धा और विश्वास, समदम श्रद्धा, समाधान, सज्जनों मन के विक्षेप को दूर कर देने का नाम, मतलब चंचलता को दूर कर देने का नाम जो है ना समाधान है, मल विक्षेप का नाश। ये चतुर्थ साधन है, समदम श्रद्धा उपरति तितिक्षा। अब आप लोग तितिक्षा कर रहे हैं, सर्दी पड़ रही है ना, बहुत कड़ाके की ठंड है, फिर भी आप लोग तितिक्षा कर रहे हैं। क्यों? आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर विश्वास है, ये सारे गुण जो है आपके अंदर मौजूद दिख रहे हैं, अनुभव कर लो। यदि श्रद्धा न होती तो क्यों हम लोग जो है ना ठंड में बैठते। तो इसलिए ये चतुर्थ साधन संपन्न होने में ही आप बहुत ज्यादा जो है चिंतन करके, और फिर ये जब हो जाएंगे तो मुमुक्षा हमारे अंदर बढ़ जाएगी, मतलब परमात्मा को पाने की उत्कट लालसा, उसको पाए बिना चैन से न रहेंगे, उसको हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना है। जब मनुष्य को परमात्मा मिलते हैं तो हम भी तो मनुष्य ही हैं। उस परमात्मा के लिए योग अयोग, निर्धन धनी, ऊंच नीच, है ना, इसमें का यहाँ कोई भेद नहीं है। हृदय को परमात्मा देखते हैं तो मनुष्य को परमात्मा मिलते हैं। हम मनुष्य हैं, परमात्मा सबका है, परमात्मा हमारा है, परमात्मा सदैव है तो अभी भी है,
वो सर्वत्र है तो यहाँ भी है। तो इन बातों पर हमें विश्वास करके ये लगन लगानी चाहिए, इसी जीवन में शरीर में प्राणों के रहते रहते हमें हमारा कल्याण करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमको प्रभु ने स्वतंत्र बनाया है, स्वाधीन बनाया है, हमको सामर्थ्य दी है, हमको योग्य बनाया है। और काम में हम असमर्थ हो सकते हैं, पढ़ाई में असमर्थ हो सकते हैं, धनवान होने में असमर्थ हो सकते हैं, कोई काम में हम असमर्थ हो सकते हैं। लेकिन ये सज्जनों, प्रिय बंधु, ये सच मान लो, ये दृढ़ विश्वास कर लो कि आप जहां हो, जैसे हो, प्रभु से प्रेम कर लो, उनको चाह लो, है ना, तो आपको, आप जहां हैं वहीं आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो तो केवल हृदय को देखते हैं, प्रेमी की जिज्ञासा को देखते हैं, उत्कंठा को देखते हैं। जब व्याकुलता बढ़ जाती है, उसके बिना साधक नहीं रहता है। तो देखो संतों ने कितना अच्छा कहा है कि नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो, आत्मा मन परमात्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होता, बहुत बुद्धिवान होने से नहीं होता, बहुत सुनने से भी नहीं होता। परमात्मा किसको प्राप्त होता है? जो उसका वर्ण कर लेता है। वर्ण का मतलब उसे पसंद कर लेता है। कितना अच्छा संतों ने उदाहरण दिया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई, ब्रज में नहीं गीता सुनाई, ग्वाल बालों को गीता नहीं सुनाई, द्वारका में इतनी पटरानियां उनको नहीं सुनाई। और महाराज सत्य प्रतिज्ञ कौन थे कि भीष्म पितामह जैसा कौन जो है ना सत्य प्रतिज्ञ होगा, है ना, ऐसे अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म जी, है ना, उनको नहीं सुनाई, द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई, कर्ण को भी नहीं सुनाई। युधिष्ठिर तो इतना सत्यवादी था, तो क्या कारण रहा कि जो ऐसे से महापुरुषों को नहीं सुनाई और रणभूमि में अर्जुन को सुना दी। तो कितना अच्छा भाव संतों ने दिखाया कि अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास जाते हैं युद्ध में कि महाराज हम आपसे सहायता लेने आए। तो भगवान ने कहा सुन लो मेरी बात, दोनों आए हैं तो दोनों को मैं दूंगा जरूर, निराश नहीं लौटाऊंगा, लेकिन देने की वस्तु समझ लो कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, 7 अक्षौणी नारायण की सेना, नारायण जैसी समर्थवान है, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, निहत्था रहूंगा, निशस्त्र रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अब यह बात दोनों के सामने रखी। भगवान ने कहा लेकिन अर्जुन पहले आया था, इसलिए अर्जुन से हम कहते हैं अर्जुन क्या चाहिए, नारायणी सेना या मैं, और मैं भी निहत्था। तो अर्जुन ने कहा हे गोविंद, मैं नारायणी सेना के पास नहीं आया, मैं आपके पास आया हूं, मैं आपको जो है ना चाहता हूं, मुझे आप चाहिए, शस्त्र की भी जरूरत नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। दुर्योधन तो खुश हो गया कि कैसा बुद्धू है, बोलो नारायणी सेना छोड़ के, हाँ मेरा छोटा भाई है, ठीक है, इसने जो मांग लिया है हमें स्वीकार है ना, हमें नारायणी सेना ही दे दो। वो चाहता ये था। तो भगवान को वर्ण किया अर्जुन ने, पसंद किया भगवान को, चाहा उसने। तो भगवान को केवल चाह तो कोई भी सकता है ना। तो ऐसे इन साधनों को सुन करके हमें प्रतिदिन अपना चिंतन मनन करते रहना चाहिए, और जब तक हमें उसकी प्राप्ति न हो तो हमारा जो है ना चैन जो हक से हमें नहीं रहना चाहिए, उसके लिए लालच रहना चाहिए। और वो सबके लिए सुलभ है, सबको प्राप्त हो सकता है, केवल उसको वर्ण करने की जरूरत है, वो तो हमारे लिए हमेशा ही उपलब्ध है। तो यही बस वाणी के साथ विराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।